Good morning, students. Now, third part of pranayam and point number 5, Setli pranayam. Number 1, sit in the Padmasana or Sukhasana. Keep both the hands on the knees if necessary in Janan Mudra. पहले क्या है, हमको पद्मासन की स्थिति में बैठना है और दोनों हाथ जो है अपने घुटने पर और ज्ञान मुद्रा के तौर पे रखना है, ज्ञान मुद्रा. नंबर 2, ब्रिंग द टोंग्यू अ लिटल ऑफ द माउथ, मेक द टोंग्यू राउंड लाइक द स्ट्रिंग ऑफ रबर ऑफ विस्टल. अब क्या करना है, अपनी जबान को जो है थोड़ा बाहर निकालने का है और रबर की दोरी की सीटी जेम गोड़ वाड़ो, यानी जो अपनी जबान को जो है सीटी की तरह गोल करके हल्की सीटी यानी उसको बजाना है, यानी एक आवाज़ होती है. इनहेल स्लोली थ्रो द विस्टल ऑफ द टोंग्यू विथ प्लेजेंट वॉइस, यानी एक धीमे से एक आवाज़ आती है और सांस को जो है वो अंदर खींचो, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो. इस तरह से ये सेतली प्राणायाम करने का. विद द होल्ड द ब्रीथ इनसाइड एज पर द कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी है कि आप जितनी देर अपनी सांस रोक सकते हो उतना देर करो. फोर नंबर में है कि आप जितनी देर आप सांस रोक सकते हो अपने कैपेसिटी के ऊपर है और ये आसन करो. देन एक्सेल थ्रू द बोथ द नोस्ट्रिल्स, और दोनों नाक से जो है अपनी सांस को बाहर निकालो. पॉइंट्स ऑफ बियर इन माइंड. अपने को कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी होती है सेतली प्राणायाम करते समय. तो नंबर 1 है, वाइल इनहेलिंग अलाउ द ब्रीथ टू पास थ्रू द राउंड ટોંગ્યુ, કે જ્યારે શ્વાસને અંદર લો ત્યારે જીભની ગોળાકાર નળીના रास्ते श्वास ने अंदर खींचो. यानी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे है कि जब अपने सांस को अंदर लेंगे तो सांस जो है, जो जीभ को हमने रबड़ की तरह जो गोल करे है तो उसके थ्रू हमको सांस अंदर लेना है, क्योंकि नाक तो हमारी बंद रहेगी तो जीभ के थ्रू हमको सांस अंदर लेना है. इट इज़ एसिटियन टू कीप द माउथ क्लोज्ड, और मुँह ने बंद રાખવું आवश्यक છે, यानी हमारा मुंह जो है बंद रहेगा और खाली जबान हमारी रबड़ की तरह बाहर रहेगी, सीटी की तरह. 3 नंबर, जालंधर बांध एंड मूल बांध कैन बी परफॉर्म्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और क्यारेक जो है जालंधर बांध के मूल बांध करी शकाय. सेतली प्राणायाम इज एन एक्शन लाइक द ब्रीथिंग ऑफ स्नेक. सेतली प्राणायाम जो है सांपना श्वासो जेवी क्रिया है. जिस तरह से इस सेतली प्राणायाम की क्रिया कैसी है, स्नेक की तरह है. जैसे स्नेक जो है अपनी जबान बाहर निकाल के और फिर वह अंदर लेता है और हवा फेंक बाहर निकालता है, इसी तरह से ये सेतली प्राणायाम है. इसके बाद जो हम रेपिटेशन देखेंगे. रिपीटिशन, डू 24 to 36 repetition daily. In summer the repetition can be increased. In winter the individual having cough should not perform more repetition. क्या दिया है कि दररोज जो है 24 से 36 रेपिटेशन करना चाहिए. और गर्मी में जो है વધુ કરી શકાય. ગરમી में हम ज़्यादा कर सकते हैं और શિયાળામાં કફ પ્રકૃતિવાળો વ્યક્તિને વધુ આવર્તन करवा नहीं. जिसको यानी ठंडी में जिसको सर्दी और कफ की प्रॉब्लम होती है तो ये प्राणायाम वो उन लोग नहीं कर सकते हैं. अब इसके बेनिफिट्स है, गिव कूलिंग इफेक्ट टू बॉडी, थर्ड गोज ऑफ. अपने शरीर को क्या हो जाता है, इससे ठंडक मिलती है और अनेक तरस दूर थाय छे. क्या होता है, हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और इससे हमको पानी की जो प्यास होती है वो कम हो जाती है.
નંબર 2, રિમૂવ્સ ધ ડિસીઝ ઓફ ધ થ્રોટ એન્ડ ધ સિપ્લિન, કે ગળા તથા સિપ્લિનની બરોળના રોગોને દૂર કરે છે. નંબર 3, રિમૂવ્સ इंस्टिगेशंस एंड द एसिडिटी डिसीज़, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी दूर कर देता है. रिमूव्स ऑल फीवर एंड प्यूरिफाइज द ब्लड, तो शरीर ने जीवरने दूर करी रक्तने शुद्ध करे छे. यानी जो हमारे अंदर जो हमारे खून को जो है क्या है वो साफ करता है ये प्राणायाम करने से. तो इसके आगे हमारा लास्ट 6 पॉइंट है शेतकारी प्राणायाम. नंबर 1, सिट इन पद्मासन और सुखासन, हमको पद्मासन की स्थिति में बैठना है सबसे पहले. नंबर 2, बेंड द टंगू इन सच अ वे दैट इज टचेस द प्लेट, क्या करना है, जीभ ने एवी रीते वालों के टेरवू तड़ाव ने अड़के, कि क्या करना है, हमारी जीभ को जो है तलाव, हमारे जो तलवा होता है उसके ऊपर टच होनी चाहिए. नंबर 3, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कीप द टीथ फिक्स्ड एंड टचिंग, दांत परस्पर भिड़ाएलो रखो, यानी दांत को क्या है इस तरह से हमको रखना है, जॉइंट रखना है, ऊपर नीचे के दांत को जॉइंट रखना है. नंबर 4, ब्रीथ इन थ्रू द माउथ विथ अ वॉइस, यानी आवाज़ साथे मोती श्वास अंदर खींचो, यानी आवाज़ के साथ जो है हमको सांस जो है नाक के थ्रू नहीं, मुंह से हमको सांस जो है अंदर खींचना है. नंबर 5, विथ होल्ड द ब्रीथ एज पॉसिबल वन कैन परफॉर्म जालंधर बांध ऑल्सो, शक्य तेटलो श्वास अंदर राखो અને जालंधर પણ કરી શકાય, यानी जितना हो सकते आप अपने सांस को अंदर रखो और उसके बाद जो आप जालंधर की स्थिति कर सकते हो. नंबर 6, एक्सले स्लोली विथ बोथ द नोस्ट्रिल्स, धीमेથી બંને नासदार द्वारा सांस बाहर काढ़ी रखो. और फिर उसके बाद जब ये प्राणायाम ख़त्म करने का होता है तो हम धीमे धीमे जो है अपनी नाक से सांस छोड़ें और ये प्राणायाम को फिनिश करें. अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू बियर इन माइंड, वेन एवर यू इनहेल द नॉइज सोल रिसेम्बल लाइक सी और सिट, क्या दिया है कि જ્યારે જ્યારે શ્વાસ ખેંચો ત્યારે सी अथवा सित જેવો અવાજ થશે, कि जब ये प्राणायाम करेंगे तो हमारे मुंह से कैसी आवाज़ आना चाहिए, सी या सिट जैसी आवाज़ आनी चाहिए. नंबर 2, कीप बोथ जॉस फिक्स्ड, कीप बोथ द लिप्स ओपन, બંને जबड़ा यानी हमारे जो जबड़े होते हैं दोनों दबावी राखवा અને બંને होठ खुला राखवा, यानी हमारे अंदर को जो जबड़े जो है ये दांत जिस तरह से पिक्चर में दिखाई दे रहे इस तरह से रखना है, और जो हमारे लिप्स जो है उसको ओपन रखना है. ओके. दोज हु आर सफरिंग ऑफन फ्रॉम कोल्ड कफ एंड टॉन्सिल्स शुड नॉट डू दिस प्राणायाम, क्या दिया है लास्ट में कि वारंवार सर्दी कफ के काकड़ा थता होए तेमणे आ प्राणायाम करवो नहीं, कि नहीं जिसको सर्दी की प्रॉब्लम हो, जिसको कफ की प्रॉब्लम हो, गले में खराश हो, तो वो लोग जो है ये प्राणायाम नहीं कर सकते. बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या है हम लास्ट में देखेंगे. दिस प्राणायाम ऑल्सो क्रिएट्स द कोल्ड, शीतकारी प्राणायाम ठंडक उपजवे छे, यानी ये प्राणायाम करने से हमको क्या ठंडक मिलती है. रिमूव्स इफेक्टिवली द एसिडिटी डिसीज़, और हमारे अंदर की जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है. व्हेन यू आर थर्स्टी एंड आर नॉट पोजिशन टू गेट वाटर देन परफॉर्मिंग ऑफ दिस प्राणायाम विल हेल्प इन क्वेश्चनिंग योर थर्स्ट, કે તરસ લાગી હોવા છતાં જો પાણી મળે તેમ ના હોય ત્યારે આ પ્રાણાયામ કરવાથી તૃષા સંતોષાય છે,
यानी कि ये प्राणायाम करने से जैसे हमको प्यास लगी है और अगर हमको पानी नहीं मिले तो हमको क्या है, थोड़ा कंट्रोल होता है, यानी हमको प्यास ज़्यादा नहीं लगती है। रिपीटेशंस इन समर मोर देन 24 रिपीटेशन कैन बी परफॉर्म। इन विंटर दिस प्राणायाम शुड बी परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। क्या दिया है कि उनाड़ा में जो इसको हम रेग्युलरली कर सकते हैं, मात्र શિયાળામાં પ્રેક્ટિસ માટે જ प्राणायाम કરવું જોઈએ। यानी क्या लिखा है कि हम गर्मी में हम ये प्राणायाम रोज़ कर सकते हैं और ठंडी में जो है ये खाली प्रैक्टिस के लिए हम कभी कभार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड चैप्टर प्राणायाम जो है कंप्लीट होता है। ओके, बाय।